क्या आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 करोड़ से ऊपर की सैलरी अर्न कर सकते हो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर क्या आप ट्रैवल कर सकते हो देश और दुनिया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद काम के लिए फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट? इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं फैक्ट्स के साथ कि कैसे आपका करियर इवॉल्व होता है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कितनी सैलरी कमा सकता है, कहां कहां कैसे कैसे घूम सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है, कौन से आप लोगों को एरियाज में अपने आप का इन्वेस्ट करना होगा यानी कि टाइम एंड टैलेंट, एंड उसके बाद कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर आप जॉब करके करोड़ से ऊपर अर्न कर सकते हो, या फिर ट्रैवल बहुत ज्यादा कर सकते हो। ट्रैवल तो मैं कर चुका हूं ऑलमोस्ट 26 कंट्रीज, जिसमें से 21-22 तो काम के लिए थी, बाकी पर्सनल थी। एंड उसके बाद सैलरी 1 करोड़ की तो नहीं हुई है, लेकिन भगवान ने चाहा तो कभी ना कभी हो ही जाएगी थोड़े सालों के बाद। लेकिन उस पर्सपेक्टिव से, उस डायरेक्शन में कितना टाइम लगता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। ये थोड़ी सी सिट डाउन टाइप की वीडियो है गाइस, अभी एग्जाम्स नहीं है एंड दिस इज मोर ऑफ अ करियर मेंटरिंग, करियर गाइडेंस, तो थोड़ी लंबी वीडियो है। चिल करके आराम से साइड में रख के देखना, सुनना, समझना और कमेंट करना, बिकॉज दिस इज नॉट वो 5 मिनट वाली वीडियो की स्टडी स्ट्रेटेजी है और आप स्टडी करने बैठ गए। इस पे अपने थॉट्स शेयर करो, ऐसे ही थॉट्स जैसे बढ़ेंगे, दूसरों के आप थॉट्स पढ़ोगे नीचे कमेंट्स में, तब आपको पता चलेगा कि बाकी लोग भी किस एंगल में सोच रहे हैं, क्या डायरेक्शन है एंड कैसे आप अपना करियर इवॉल्व कर सकोगे। ऐसे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करके जाना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ ऐसे और वीडियोस बनाने हैं आप लोगों के। तो काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एक सीए की फ्रेशर सैलरी कितनी होती है, स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, एंड बात वहीं पर अटक जाती है। जैसे ही बोलते हैं स्टार्टिंग सैलरी यार 7 लाख 8 लाख की हो गई, अरे यार इतनी मेहनत करके सिर्फ 7-8 लाख मिलेंगे या सिर्फ 10 लाख मिलेंगे, दिस इज सो लेस। बाकी तो कोई एमबीए करके 20-25 लाख की सैलरी ले रहा है स्टार्टिंग, या फिर वो कोर्स करके तो इतना मिल रहा है, ये कोर्स करके इतना मिल रहा है, यहां पर हम 4 साल इन्वेस्ट करके हमको भी उतना ही मिल रहा है। इज इट वर्थ डूइंग द कोर्स? कभी हम आगे की सोचते ही नहीं कि आगे क्या हो सकता है। इट इज नॉट वेर यू स्टार्ट योर करियर, इट इज वेर यू एंड योर करियर विच मैटर्स, कि आप कितना पैसा कमाओगे, कितना पैसा कमा सकते हो। आई हैव बीन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलमोस्ट फॉर 12 ईयर्स नाउ, आई थिंक यस 12 ईयर्स होने वाले हैं अभी जनवरी के अंदर जब रिजल्ट आएगा। एक्चुअली नवंबर 11 में मैंने क्लियर किया था, तो उस टेक्निकलिटी से तो 12 साल हो चुके हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि जो करियर प्रोग्रेशन है, जो सैलरी प्रोग्रेशन है, मैं बेस्ड आउट हूं हैदराबाद में, एंड हैदराबाद के हिसाब से काफी अच्छी है जो सैलरी प्रोग्रेशन हुई है। अगर आप बड़े शहरों में हो तो और भी ज्यादा हो सकती है, जैसे बैंगलोर या फिर चेन्नई या फिर मुंबई या फिर दिल्ली एनसीआर जो रीजन है, उसमें अगर आप जॉब कर रहे हो, हैदराबाद जैसी सिटीज यानी कि मे बी पुणे, थोड़ा बहुत अहमदाबाद, थोड़ा बहुत उसके नीचे कैलकाटा, आसपास के सैलरी बकेट में आपको सैलरीज मिल जाती है। 1 करोड़ की सैलरी फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन कितने साल लगते हैं, क्या टाइप के रोल्स लगते हैं? देखो 1 करोड़ की सैलरी अब अगर आप स्टार्टअप में ज्वाइन कर रहे हो एंड द स्टार्टअप इज डूइंग रियली वेल, तो यू कैन ऑलवेज गेट अ वेरी गुड पैकेज अपफ्रंट, यानी कि स्टार्टिंग में ही आप लोगों को 15-20 लाख की पैकेज मिल जाती है, स्पेशली इनटू योर कोर फंक्शंस। एंड उसके बाद जो आपके स्टॉक ऑप्शंस मिलेंगे, अगर वो स्टार्टअप बहुत अच्छा करने लगे, फंडिंग मिलने लगे, लिस्टेड हो जाओ आप लोग, उसके बाद आपको पर्क सैलरी जो है काफी अच्छे मिलते रहते हैं। तो 8 से 10 साल में इन अ स्टार्टअप, आई एम सेइंग फ्रॉम टुडे, यू माइट बी इन अ पोजिशन कि आप 1 करोड़ तक टच कर रहे हो आज की तारीख में। मे बी इन्फ्लेशन इंक्रीजेस मच फास्टर, हो सकता है कि और फास्ट हो जाए, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जैसे अब मेरे 12 साल हो गए, आप बोलोगे अच्छा सर आज से 10 साल के बाद आप 1 करोड़ बोल रहे हो, यानी कि उस हिसाब से तो आपका 1 करोड़ से ज्यादा होगा। नहीं है, बिकॉज मैं जब स्टार्ट किया था तब द स्टार्टिंग सैलरी इटसेल्फ वाज 5.5 लाख रुपीज एंड कोई स्टार्टअप थे भी नहीं। ऑन दी अदर हैंड अगर आज आप बिग फोर में ज्वाइन करते हो, तो बिग फोर में अराउंड 10 लाख आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग सैलरी, एंड उसके बाद आपको लगेगा अराउंड 14 से 15 साल टू गेट 1 करोड़ रुपीज। जब आप पार्टनर बनते हो तब आपको, अगर जनरली अगर आप देखो एक एवरेज एम्प्लॉय जो पार्टनरशिप बनता है, हर कोई पार्टनर बनता भी नहीं है, लेकिन अगर आप पार्टनर बनते हो तो 15 से 16 साल एक एवरेज मान के चलो, एंड पार्टनर की सैलरी जनरली आज की तारीख में 1 करोड़ या उससे उसके आसपास जरूर हो जाती है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो एक एवेन्यू है कि आप बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन में अपना पूरा करियर स्पेंड करो, लेकिन उसके बहुत सारा चैलेंजेस है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहेगा, टेंशन रहेगा, क्लाइंट का प्रेशर रहेगा, सेल्स का प्रेशर रहेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद आ जाती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में अभी अपने टाइम की बात करता हूं, तो आई थिंक फॉर अ पर्सन हु हैज क्वालिफाइड 12 years ago, a lot of them in job must be earning
नॉट इवन क्लोज टू 1 करोड़ फॉर श्योर, वेरी फ्यू हैंडफुल ऑफ देम विल बी जो 1 करोड़ के पास पहुंचे हैं, नहीं तो जिनको 10 से 12 साल हुए हैं वो अभी 1 करोड़ के आसपास नहीं होने चाहिए। इन अ टिपिकल इंडस्ट्री जो काम कर रहे हैं, बिग फोर में भी जो काम कर रहे हैं, उन लोगों की भी सैलरी अभी 1 करोड़ नहीं पहुंची होगी, बिकॉज वो लोग अराउंड सीनियर मैनेजर डायरेक्टर लेवल पे रहेंगे, यानी कि और 4 से 5 साल लग जाएंगे उस मकाम तक पहुंचने के लिए, उस एरिया तक पहुंचने के लिए कि 1 करोड़ आपकी सैलरी टच होने लगे। एंड ऑफकोर्स 4 से 5 साल में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो आई एम होपिंग कि 1 करोड़ तो टच कर पाएंगे, जो आज से 12 साल पहले क्लियर किए, यानी कि 16 से 17 साल तो आपको ऑन एन एवरेज आज बैक वर्किंग करके 1 करोड़ कमाने में लग जा रहे हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि अच्छा 16-17 साल हो गए तो सबको 1 करोड़ मिल गया। इफ यू आर इन अ ग्लोबल एमएनसी, वेरी बिग एमएनसी जिसकी टर्नओवर $30 बिलियन, $40 बिलियन, $20 बिलियन है, देन द चांसेस ऑफ 1 CR इंक्रीज। अगर आप किसी लोकल कंपनी में, एक छोटी कंपनी में हो जो सिर्फ इंडिया में लिमिटेड है, मे बी देयर टर्नओवर इज 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, देन द चांसेस ऑफ गेटिंग 1 CR माइट बी अ लिटिल लेस। बट वैसी कंपनीज में क्या होता है, आपको शेयर ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस, ईसॉप्स मिल जाते हैं। मुझे कोई ईसॉप्स नहीं मिलते, लेकिन शायद थोड़ी कंपनीज ईसॉप्स दे देती है, जिससे कि आपकी टेक्निकली यस आपको कैश इन नहीं कर पाओगे आप उसको कि हर साल आपको कैश इन मिल रहा है, लेकिन हर साल आपको शेयर्स मिलते जाएंगे जिनकी वैल्यू भी एक 10-15 लाख की रहेगी, एंड वो भी एक्यूमुलेट होते रहता है। तो ल्यूक्रेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ल्यूक्रेटिव है। स्टार्टअप, ट्रेडिशनल, ये दो डिफरेंस आपको रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं आपको बिफोर आई प्रोसीड इनटू कैसे ट्रैवल किया मैंने कंट्रीज। मैं नीचे एक लिंक छोड़ रहा हूं, अगर आप ये वीडियो 25 दिसंबर से पहले देख रहे हो तो एक सेशन कंडक्ट कर रहा हूं मैं, 1 आवर का फ्री सेमिनार, जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, कौन सी एरियाज, क्या आपको स्किल्स चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनना ही है, लेकिन कैसे आपको करियर को प्रोग्रेस करना है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में छोटे में बताऊंगा मैं, बिकॉज लिमिटेड टाइम होता है, बट वहां पर उस फ्री वेबिनार में, फ्री सेमिनार में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। फ्री आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे है। 25 दिसंबर 11 बजे मैं करने वाला हूँ। काफी स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। अगर आप स्टूडेंट्स भी हो तो भी आप करना है एनरोल और समझना, बिकॉज आप जब स्टूडेंट्स रहते हो तभी से तो आप चालू करोगे अपनी जर्नी, स्पेशली इफ यू वांट टू अचीव अबव एवरेज रिजल्ट्स इन योर करियर। वो जर्नी भी अभी से स्टार्ट होनी चाहिए, एंड वहां पर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि कैसे आपको अपनी आर्टिकलशिप, अपनी पढ़ाई किस एरियाज में फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप 1 करोड़ प्लस भी कमा सको, फॉरेन ट्रैवल्स भी कर सको। तो 1 करोड़ प्लस डेफिनेटली पॉसिबल, ऑफ कोर्स लॉट ऑफ केवियट्स, बट जैसे बिग फोर में कोई भी एरिया में पार्टनर बनना, या फिर इंडस्ट्री में भी कोर फाइनेंस में किसी बड़ी टीम में, या फिर इंटरनल ऑडिट में बड़ी टीम में, या फिर उनके ट्रेजरी यानी कि कैश मैनेजमेंट टीम में बड़ी टीम में, अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये सब मिल गए, अच्छे फ्रंट एंडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स, तब तो आपकी 1 करोड़ की जर्नी और भी फास्ट हो सकती है। 10 साल ही लगे, शायद 8 साल ही लगे, अगर यू आर परफॉर्मिंग रियली रियली वेल। जो मैंने पीरियड बताया दैट इज फॉर एन एवरेज पर्सन, हमारे जैसे एवरेज लोगों के लिए उतना टाइम लग जाता है इन एन एवरेज ट्रेडिशनल जॉब सेटअप। अच्छा, उसके अलावा अगर आप टीचर हो, आजकल ट्यूशन टीचर्स के भी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत अच्छा कमाते हैं स्टूडेंट जो टीचर्स बन रहे हैं नए नए। 500 बच्चे, 1000 बच्चे पर बैच वर्चुअली सेल होता है, और भी प्रोडक्ट्स, बुक्स बना लेते हैं, तो उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अगर आप पॉपुलर हो सको देन यू आर एबल टू अर्न डिसेंट अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो और अपनी टीचिंग भी कर रहे हो, तो आप अच्छा खासा पैसा उसमें भी कमा सकते हो। प्लस अगर आप एड ऑन कर लेते हो, जैसे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, उससे भी थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं। चाहे ये इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, ट्रैवल इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, मेरे कोर्सेज भी है, कपल ऑफ कोर्सेज ऑन पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल, सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें थोड़े बहुत आ जाते हैं। तो इनकम सोर्सेज जो हैं, वो काफी सारे इनकम सोर्सेज आप क्रिएट कर सकते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट इज अ वेरी बिग पॉजिटिव अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स। अब आ जाओ जिसको इंटरेस्ट है ट्रैवल कैसे करना है। आई हैव ट्रैवल, आई टोल्ड यू राइट, 26 कंट्री, 27 कंट्री इंडिया मिला के हो गई आई थिंक, एंड 21-22 काम के लिए थी। जब मैं पहले अर्नस्ट एंड यंग में था, ईवाई में था मैं पहले, उसमें भी मैं इंटरनल ऑडिट टीम में था और ट्रैवल करता था। अभी मैं एक स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी में हूँ, उसमें भी मैं ट्रैवल करता हूँ वर्क रिलेटेड। इंटरनल ऑडिट है मेरा, तो बिजनेस मीटिंग्स रहती है या फिर डिस्कशंस रहते हैं। जैसे मैं अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग टीम में हूँ, लेकिन थोड़ा कंप्लायंस साइड, थोड़ा रिपोर्टिंग साइड देखता हूँ, तो उसमें ट्रैवल करने का काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ट्रैवल करना है या फिर सेटल होना है बाहर,
डेफिनेटली यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट्स आज की तारीख में स्पेशली मिडिल ईस्ट में तो सुपर हाई डिमांड में है, बिकॉज मिडिल ईस्ट जो है वो अभी अपना टैक्सेशन सेटअप कर रही है। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली उन लोगों को बहुत सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स की जरूरत होगी, एंड उनके लिए सबसे ईजी है इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट्स, बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ आवर टैक्स नॉलेज, because of course we are more economical than the western क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स, एंड अपन लोग आसानी से कल्चर में भी इंटीग्रेट हो जाते हैं, इजीली वहां पर आराम से रह लेते हैं, एंड अपना पूरा कम्युनिटी बन गया है वहां पे। तो मिडिल ईस्ट में काफी डिमांड में है। एक बार आप मिडिल ईस्ट में पहुंच जाते हो देन दी अपॉर्चुनिटीज ओपन। आप यूएस भी जा सकते हो, या फिर यूके भी जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया भी आ सकते हो। कोई कंपनी जिसका क्लाइंट है आपका यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस या फिर कोई यूरोपियन कंट्री का, यू कैन डेफिनेटली मूव ऑन। बाहर नहीं जाना सर, इंडिया में ही एमएनसी में काम करना है जो हमको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज दे। इंडियन एमएनसीज भी काफी सारी है जो फॉरेन घुमाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर रेड्डीज, उनकी खुद की इंटरनल ऑडिट टीम है। वैसे ही आई एम श्योर रिलायंस की इंटरनल ऑडिट टीम होगी, टाटा की इंटरनल ऑडिट टीम होगी, आईटीसी की इंटरनल ऑडिट टीम होगी, काफी सारे होटल्स बिजनेसेस, काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स बिजनेसेस, उनके कंप्लायंस एंड इंटरनल ऑडिट टीम्स होंगे, जिनके यूनिट्स आउटसाइड इंडिया होंगे, ऑफिसेज आउटसाइड इंडिया होंगे, एंड वो यहाँ से लोगों को भेजते होंगे कि भाई हाँ आप जाओ वहाँ का रिव्यू करके आओ। तो ऐसी अगर आप एरियाज ढूंढोगे तो आप लोगों को चांसेस मिल जाएगा। अगर आप कोर फाइनेंस में हो, अकाउंटिंग में हो, then the opportunities and the frequency of travel outside of India become a little less unless you want to settle। अगर आप IFRS चैंपियन हो, इंड एस चैंपियन हो, या गैप्स चैंपियन हो, तो आप आराम से जाकर सेटल हो सकते हो बाहर, एंड वहां की कंपनी में काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि भाई नहीं, खाली 10-15 दिन के लिए जाना है फिर आ जाना है, फिर 10-15 दिन के लिए जाना है फिर आ जाना है, देन इंटरनल ऑडिट कंप्लायंस रोल्स आर मच बेटर, बिकॉज उस हिसाब से एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ज्यादा स्कोप रहता है कि जाकर हम बाहर जाए, मीटिंग्स करें, या छोटा मोटा कुछ असाइनमेंट करके वापस आ गए, या फिर 2 महीने की सेकंडमेंट में चले गए, 4 महीने की सेकंडमेंट में चले गए, वो भी अपॉर्चुनिटीज उसमें ज्यादा मिल सकती है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और भी एवेन्यूज है, और भी फील्ड्स है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। तो ट्रैवल, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंपनी में ज्वाइन करते हैं आपको बोलेगा कि हाँ बेटा बैठो, आपके लिए तो हम रेडी रख के रखे हैं, वीजा लाओ, अपना पासपोर्ट स्टैम्प करो और जाओ। आपको कुछ स्किल्स भी डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स टेक्निकल नॉलेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, जहां पर काफी सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स फेल हो जाते हैं, जहां पर वो कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते इन स्पाइट ऑफ द वेरी गुड नॉलेज दैट दे हैव। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कैसे आप बाहर जाकर स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करोगे, कैसे आप अपने ऑफिस के बीच में ही रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे हो। अगर इन पे भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं रिलेशनशिप बिल्डिंग, हाउ टू पोजीशन योरसेल्फ इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सब आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। 12 साल से हूं, आई कांट से आई एम अ चैंपियन, बट डेफिनेटली आई कैन से कि आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। एक कोर्स भी मैंने लॉन्च किया था, मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, वो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, 300-350 का कोर्स है, बट उसमें आई हैव गिवन 2 आवर्स ऑफ फुल ज्ञान, प्रैक्टिकल टिप्स कि कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रेंथन कर सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत स्ट्रेंथन कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को जब भी बात करने का मौका मिले डर कम लगे, प्रोडक्टिविटी आउटपुट ज्यादा हो। तो उसको भी देखना, अगर आप अफोर्ड कर पाओ। इट्स जस्ट 300 रुपीज। आई एम श्योर एक शाहरुख खान की पिक्चर देखने जाओगे उसमें 500-1000 रुपए खर्चे होंगे, ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, आप कितनी भी बार देख सकते हो रिकॉर्डिंग्स। 1000 से ऊपर बच्चे ले चुके हैं, तो आई एम श्योर इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लिंक है नीचे, जरूर देखना, जरूर उसको यूटिलाइज करना, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज वो चार्टेड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स या CA-CMA स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव से भी बनाई गई है। उसमें एग्जांपल्स मैंने थ्रो किए हैं CA, CSCA में, मेरे एक्सपीरियंस है, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू रिलेट टू ऑल ऑफ दैट। बट कहने का समरी ये है इस वीडियो का कि यस, 1 करोड़ प्लस पॉसिबल है, ट्रैवल करना फॉर वर्क फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट पॉसिबल है, बट यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। हाँ, अभी आप कंपेयर करोगे सर इंजीनियरिंग को तो 5 साल में मिल जा रहा है, कौन से इंजीनियर को 5 साल में मिल रहा है? हैंडफुल ऑफ देम। हैंडफुल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी 5 साल में 1 करोड़ मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर में भी 1 करोड़ मिल जाएगा। वी आर नॉट कंपेयरिंग देन एप्पल्स टू एप्पल्स, वी आर कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। की एक वो टॉपर है IIT का, उसको तो फर्स्ट पैकेज ही 2 करोड़ की मिली है। मैं मुश्किल से 3 अटेम्प्ट के बाद क्लियर किया हूं CA, लेकिन मुझे भी 2 करोड़ चाहिए, नहीं तो CA कोर्स बेकार है। ऐसा नहीं हो सकता, राइट? सो लेट्स बी प्रैग्मेटिक, लेट्स अंडरस्टैंड आवर ओन पोटेंशियल ऑल्सो, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे हम उस पाथवे पर चल सकते हैं जिससे कि हमको भी ये वाली अपॉर्चुनिटीज मिले एंड हम भी अर्न कर सके। एंड फॉर मिडिल क्लास पीपल दैट जर्नी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी
वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी रिवॉर्डिंग, क्योंकि हमको अच्छा लगता है कि हम खुद के पैरों पर खड़े होकर खुद के बलबूते पर कुछ कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क हार्ड। ये थोड़ी सी सिट डाउन वीडियो एक मैंने बनाई आराम से बैठ के कि आप लोगों के साथ डिस्कशन करूं, आप लोगों को समझाऊं अलग अलग पर्सपेक्टिव। 25 दिसंबर को एनरोल करके ज्वाइन जरूर करना, उसमें आपके क्वेश्चंस भी लूंगा मैं लाइव, ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी मिले। जो सीरियस सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट तक पहुंचे होंगे, जिनको सच में अपने करियर्स पे आगे बढ़ाना है एंड ग्रो करना है, तो आप लोग तो जरूर आइएगा, बड़ा मजा आएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और भी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, नीचे कमेंट कीजिए, मैं या और मेरे दोस्त कोई ना कोई तो सॉल्व कर ही देंगे, उनको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड इंस्टाग्राम पे आर्यन वैद ऑफिशियल, लिंक्डइन पे CA आर्यन वैद, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर करियर। आई विल कीप कमिंग विद सच वीडियोज।